औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। और आज एक रवायत के मुताबिक शहादत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इस मौके पर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के इमाम और अपने तमाम नाज़रीन को ताज़ियत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद सुबह हिदायत से आपकी खिदमत में नेक तमन्नाओं के साथ और दुआ गो हूँ कि मौला आपको सलामत रखे नेक अमालों के साथ। जज़ाकल्लाह। जी, आज 15 शवाल है, 12 अगस्त और मंगल है। और एक दूसरी रवायत भी है योम शहादत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की 25 शवाल 148 हिजरी और आज 15 शवाल है। और जो भी मुनासबत आती है सुबह हिदायत में हम उस हवाले से प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाते हैं। और आज का ये जो पहला हिस्सा होगा इसमें आपने इस आगाज़ में दुआ सुन ली, इसके बाद सुनहरी बात होगी, सवाब कमाई सेगमेंट में एक नोहा पेश किया जाएगा, औकात नमाज है, और उसके फ़ौरन बाद आपकी कॉल्स हम खोल देंगे। और हस्बे मामूल आप इस मौके पर दीगर नाज़रीन के साथ ताज़ियत का इज़हार भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप मौला के अक़वाल पेश कर सकते हैं। जो भी हमारे व्यूवर्स में से कोई नोहा पढ़ना चाहे तो नोहा भी पढ़ सकता है। तो ये पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में जैसे इन दिनों में बहुत ही एक अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं पाकिस्तान की सतह तक, और पाकिस्तान में आज़ादी मार्च, इनकलाब मार्च की बातें हो रही हैं, तो आज अगले हिस्से में जब हम वापस आएंगे तो हम रब्ता करेंगे मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। वो उनके क्या ख़यालात हैं, काफ़ी ये जो इस वक्त इनकलाब की बातें हो रही हैं उनमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो उसी जमात के सरबराह से हम 11 बजे के बाद इंशाल्लाह रब्ता करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है, 2 हिस्से हैं। दीन के हवाले से भी जो रहनुमाई है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, उस हवाले से हम बात करेंगे, और फिर दुनिया में हमने किस अंदाज से आपके अक़वाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है उस हवाले से भी बात करेंगे कि जब जहाँ जुल्म हो रहा है जालिम की किस तरह से मज़म्मत करनी। और ये इस वक्त पूरा समा बना हुआ है कि हमने 2 रास्ते चुने हैं, एक जालिम का है, एक मज़लूम का है। इस कौन से रास्ते पे हमने जाना है, तो ये दोनों रास्ते एक बार फिर हमारे सामने, इस पर अगले हिस्से में बात करेंगे। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कौल पेश करना चाहूँगी, जिसमें मेरे मौला फरमाते हैं कि तुम अपने माँ बाप के साथ सआदतमंदी से पेश आने की रीत डालो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे वास्ते फर्माबरदारी का मुजाहरा करती रहेगी। देखिए, इस जो कौल से मेरे मौला से इसके ये साफ ज़ाहिर होता है कि मेरे मौला ने अपने वालिदैन के बारे में जो है बताया है कि हमारे वालिदैन के लिए हमें कितनी इज़्ज़त और हुर्मत हमारे दिल में होनी चाहिए और हमें उनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी बताया जाता है और कहा जाता है कि जो वालिदैन हैं उनकी इज़्ज़त हुर्मत आप पे लाजिम है, क्योंकि आप उनकी इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल रखें और उनका कहना मानें और उनके जो वो कहते हैं उनके आगे सर झुका दीजिए। हत्ता कि यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर वो कुछ आपसे कहें और आपको गिरा गुजरे तो आप उनके आगे उफ़ भी ना करें। मतलब इतना सख्ती से कहा गया है कि उफ़ का मतलब आप उनकी आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ को भी ऊंचा नहीं करें। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जब हम ये रीत, ये दस्तूर, ये तरीक़ा जब अपने घर में हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जब आप ये तौर तरीक़ा और आप एहतराम, इज़्ज़त अपने माँ बाप की जब आप इसकी रीत को अपने घर में डाल देंगे तो ख़ुद ब खुद जो आपकी औलाद है ये देखते हुए वो भी ख़ुद इसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी। और वो ये जब देखेगी, क्योंकि जब वो बचपन से ये देखेगी कि मेरे वालिदैन अपने वालिदैन की इतनी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके आगे सर झुका देते हैं, तो वो भी ख़ुद ब खुद बजाय आपके कहने के जब वो देखेंगे तो वो ख़ुद ब खुद आपके फर्माबरदार हो जाएंगे और इसी तरह आपकी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। और बजाय ये, क्योंकि ट्रेनिंग आप जब खुद अपने घर से जब देंगे तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा जो देखता है वो ख़ुद ब खुद सीखता ही चला जाता है। तो लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को अपना फर्माबरदार और अच्छा बनाना है और उन्हें इनका बताना है कि इसकी क्या अहमियत है वालिदैन की, तो आप इसकी मश्क खुद भी करें, घर में करें, ताकि आपके बच्चे खुद देखें। और क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ एक फ़र्ज़ी दुनिया की बात है, नहीं, ये हमारे दीन में इसकी बड़ी अहमियत बताई गई है और उनकी इज़्ज़त हुर्मत का बहुत ज़्यादा इसमें ज़िक्र किया गया है। जी, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन पैगाम। और आगे चल के इंशाल्लाह जो भी मौला के अक़वाल आप भी लाएंगे, हमारे पास भी जो हैं, तो एक बार फिर अपने आप को टटोलेंगे, चेक करेंगे। और ये जो अयाम आते हैं विलादत के हों या शहादत के हों, तो जो पैगामात हैं मासूमीन के वो हमारे लिए मसले राह हैं। तो हम एक बार फिर जो उनके मानने वाले हैं
कम से कम उनको उनके अक़वाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ढंग ज़रूर आना चाहिए। क्या कमियां हैं, एक एहतसाब का दिन भी हो सकता है आज हमारे लिए, और इंशाल्लाह तौबा के दरवाज़े खुले। अगर हम कहीं दूर भटके हुए हैं तो आज का दिन हमारी तौबा के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। लीजिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सेगमेंट है सवाब कमाई, इसमें सबसे पहले नमाज टाइमिंग है। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 1:06 है, मगरिबैन 8:44, और कल फजर का वक्त होगा 3:56 पर। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 1:06, मगरिबैन 8:44, और कल फजर का वक्त होगा इंशाल्लाह 3:56 पर। और इसी सेगमेंट में अब एक नुहा सुन के वापस आते हैं।